बोलो राधे राधे। लड़के की शादी करवाने जा रहे हैं तो सुनिए, अच्छी लड़की की पहचान कैसे की जाए और चरित्रहीन लड़की की पहचान कैसे की जाए। बोलो राधे राधे। आजकल जो लड़कियां मिलती हैं बहू के रूप में, वो लिव इन में रहने वाली मिलती हैं। और जब लिव इन में रहने वाली मिलेगी तो वो आपके संग टिकेगी थोड़ी। जिसकी आदत चार जगह मुंह मारने की हो गई है उसका मन फिर एक जगह लगेगा ही नहीं जिंदगी भर। जिसका मन चार जगह मुंह मारने का हो गया है, जिसकी आदत चार जगह मुंह मारने की हो गई है, फिर उसका मन एक जगह लगेगा? बोलो मेरी माँ। नहीं, फिर कैसे लगेगा? फिर कहाँ? इसलिए तो रिश्ते टिक नहीं रहे हैं। शादी हुई 2 साल बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक। क्योंकि भाई वो एक जगह कैसे रहे? उसकी आदत तो 17 जगह घूमने की है। लिव इन क्या है? लिव इन कल्चर क्या है? 17 जगह मुंह मारना। बोलो हाँ या ना। चाहे लड़की का हाल हो चाहे लड़कों का, तो लड़के भी आजकल शादी के पहले कई जगह मुंह मारते हैं। तो फिर कैसे टिकेगी शादी? कहां फिर एक में मन लगेगा? एक में मन लगाना भी तो सारी जिंदगी चुनौती है भाई। जवानी है आप लोगों की तब तो चलो, शादी के साल भर 1.5-2 साल तक तो मन अच्छा लगता है। शादी होती है तो बहू कैसी है? चंद्रमुखी है। हर साल 2 साल बाद सूरजमुखी। गरम गरम लपटें निकल रही हैं और 3-4 साल बाद तो फट जाती है, ज्वालामुखी है। फिर तो शुरू तो बढ़िया है। आजकल जो रिश्ते बन रहे हैं, आज 2024 में जो शादियां हो रही हैं, 2025 में जो शादियां होंगी, 2030 में जो शादियां होंगी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इन शादियों में आधी से ज्यादा शादियां टिक पाएंगी। 50 साल तक अब विवाह कहां टिक रहे हैं साहब? हाँ या ना? पहले के तो 80 साल तक ब्याह देखो, पति पत्नी दोनों बुढ़ापे में, बुढ़ा बुढ़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, एक साथ बात करते थे, एक साथ रहते थे बुढ़ापे में। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, अभी कितने साल रिश्ते चला पाएगी? अब ये चुनौती है। आप मानो ना मानो, अब रिश्ते सबके कच्चे हैं। कुछ लोगों को छोड़ दो, आप कुछ परसेंट छोड़ दो, तो अब की शादियां जो 24 में और 25 में और 30 में होंगी, ये शादियां बहुत लंबी मुझे नहीं लगता कि चलेंगी। यदि आपके संस्कार बेहतर हैं दोनों के, तो संभावनाएं ज्यादा हैं कि चलेंगी, वरना अब शादियां दिख नहीं रहा कि चल रही हैं। अब आदमी रिश्ते चला कहां रहा, घिसट रहे हैं रिश्तों में। सही है कि गलत है? और इसमें गलती किसकी है? गलती पूरी पूरी है शिक्षा प्रणाली की। जब बच्चों को आप इतना कुछ पढ़ाते हो, इतना कुछ सिखाते हो, इतनी महंगी कोचिंग, इतना महंगा स्कूल कॉलेज देते हो, तो रिश्तों को कैसे निभाना है एक पाठ ये भी स्कूलों में पढ़ा देना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। एक लड़की और एक लड़के के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए, गलत जगह शादी करके उनका जीवन तबाह ना। नहीं तो देखो ना, कितने लड़के, अब देखो आईएएस बनना, आईपीएस बनना कितना कठिन है आज के युग में। हाँ या ना? सबसे कठिन एग्जाम है, सबसे कठिन पढ़ाई आज के जमाने में आईएएस के, आईपीएस के इत्यादि। लेकिन आपने देखा होगा कि आईपीएस आईएएस बने लड़के, जो आईएएस बन गए, ज्वाइनिंग हो गई, 4 महीने की तनख्वाह आ गई, काम करने का अनुभव आ गया, लेकिन वो जो अभी 1 साल पहले आईएएस बना, उसने आत्महत्या कर ली। कितने आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं? हाँ या ना? आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर दो। क्यों कर ली?
बैकग्राउंड खोजा गया, पता लगा कि इसका जिससे विवाह हुआ या होने वाला था, तो इसके रिश्ते अच्छे नहीं चल पाए, अच्छे से रिश्तों में ये उलझ गया। और इतना बड़ा व्यक्ति, इतना माइंडेड व्यक्ति, सारा एग्जाम दे के पास होने वाला, सारे चुनौतियों को पार करने वाला, वो हार गया रिश्तों से और मजबूर हो गया आत्महत्या करने के लिए। तो क्या नहीं चाहिए कि आप इतना पढ़ाते हो तो रिश्तों को बेहतर बनाना, और रिश्ते उलझें तो उसमें क्या निर्णय लेना चाहिए, ये सब बच्चों को स्कूल में पढ़ा देना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति में बच्चे आत्महत्या तो ना करें। चलो तलाक वलाक होना तक तो चलो एक हिसाब से चलो ठीक है, कम से कम रिश्तों। अच्छा एक बात और बताऊं, जो रिश्तों में उलझ जाता है, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, तो फिर वो ना मर पाता है ना वो जी पाता है, ना उगला जाता है ना निगला जाता है। उससे पूछो कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए आज समाज को जरूरत है कि वो इतना पढ़ा रहे हो आप बच्चों को, तो रिश्तों के बारे में भी पढ़ाओ। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिश्तों के बारे में पढ़ाना चाहिए। भाई भाई के बारे में पढ़ाओ, राम और भाई भरत का चरित्र पढ़ाओ, रिश्तों के बारे में पढ़ाओ। पति पत्नी का प्रेम कैसा हो, पति पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्या स्थिति होने पर क्या निर्णय लेना चाहिए, सब पढ़ाओ। माँ बाप की किस तरह सेवा करनी चाहिए, मातृ देवो भव पितृ देवो भव का सिलेबस पाठ होना चाहिए, है ना। शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, पति का महत्व क्या है, पत्नी का महत्व क्या है, ये सब बताओ। अब कुछ नहीं बताया जा रहा बच्चों को। बच्चे लिव-इन में रह रहे हैं, आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, परसों उस लड़की के साथ, परसों से लड़के के साथ, यही चल रहा सब बाजार में। इसलिए आजकल समाज सबसे ज्यादा चरित्रहीन हो रहा है, पता है आपको? आज सबसे ज्यादा हमारे देश में क्या है, बोलो? आज हमारे देश में एक चिंता का विषय है। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा चरित्रहीनता बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? बहुत सारी स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए पराये पुरुष की ओर जा रही हैं, और कुछ पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री की ओर जा रहे हैं। ये तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में, हाँ या ना? चरित्रहीनता बढ़ रही है, पर नारी पर पुरुष का हिसाब किताब बढ़ रहा है, और ये बहुत हानिकारक है। जब आप चरित्रहीन हो जाओगे तो फिर आपकी संतान कैसी होगी? चरित्रहीन लोग एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इस देश को जिंदा रखना है तो अपने चरित्र को बचाए रखिएगा।